तो आज बात करते हैं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं डेमो बशीर ईमेल, ये इनका आईडी, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर मुझे बचपन से नज़ला ज़ुकाम और गले में ख़ारिश भी रहती है। अब मेरी एज 35 है, हर वीक मुझे नज़ला ज़ुकाम रहता है। डॉक्टर से एंटीबायोटिक दवा खाता हूँ, सही हो जाता हूँ। मुझे ये समझ आता नहीं है कि कौन से डॉक्टर को दिखाऊं जो नज़ले ज़ुकाम और एलर्जी के स्पेशलिस्ट होते हैं। काइंडली गाइड मी, थैंक्स। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात समझने की, बाकी तो बातें सारी तकरीबन हो चुकी हैं। नज़ले ज़ुकाम के बारे में मैं डिफरेंट वीडियोज़ हैं, नीचे लिंक्स में हम डाल देंगे, आपने वो देख लेनी है। इसमें जो इनका क्वेश्चन है बशीर साहब का, वो ये कहते हैं कि मुझे कभी कभी मसला होता है, हफ्ते में होता है, 2 हफ्ते में होता है, और उस दौरान में मैं एंटीबायोटिक्स खाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ, दोबारा फिर मुझे वो होता है, इस तरह करके वो सिलसिला उसका चल रहा है। अब इसमें मैं पहले मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इसमें ये बेसिकली सिम्टोमेटिक इलाज कर रहे हैं, एक अलामती इलाज कर रहे हैं। जब ठीक हो जाता है छोड़ देते हैं, जब दोबारा होता है फिर ले लेते हैं, फिर जब ख़राब होता है ले लेते हैं। तो ये एक टाइम पास वाली पॉलिसी है, ये एक अलामती इलाज है, जो कि बाद में इनका मसला बिगड़ेगा, इनको ज़्यादा मसला होगा, इनका मुश्किल सांस और खांसी का और नज़ला ज़ुकाम कुछ सालों के बाद रहना हो जाएगा। प्रॉपर इलाज ये होता है कि जिस तरह मैंने मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताया कि आप स्पायरोमीट्री करते हैं, एक फेफड़ों का टेस्ट होता है, उसमें लेवल देखते हैं कि आपका क्या है। उसके बाद नज़ले ज़ुकाम के लिए एक एक्सरे होता है, PNS, वो करवाते हैं, उसमें उसका लेवल का पता चलता है। और इसको 5-6 माह तक एक मुश्किल कोर्स होता है, ठीक रहने के बावजूद। अब ये काम की बात है कि जो वो सोजिश का प्रोसेस अंदर है उसको प्रॉपर ठीक किया जाए। तो ठीक रहने के बावजूद 5-6 माह का कोर्स करके उसके बाद हम ख़त्म कर देते हैं, तो बात ठीक होगी, आप बिल्कुल फिट हो गए। अब अगली बात इन्होंने की एंटीबायोटिक्स की, कि जब मुझे मसला होता है मैं जाता हूँ, मुझे डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, उसके बाद मैं ठीक हो जाता हूँ, दोबारा फिर जाता हूँ एंटीबायोटिक, इस तरह करके। तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हो रहा है। अब इसमें जो आपके समझने की चीज़ है वो ये है कि ये एक एलर्जी का मसला है, ये एक सोजिश होती है, अंग्रेज़ी में इन्फ्लेमेशन कहते हैं सांस की नालियों के अंदर। जो एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं वो इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इन्फेक्शन क्या होता है, एक आम बंदे के लिए समझाऊंगा कि कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम बाहर से गया या आपके जिस्म से आपको लग गया और उसने इन्फेक्शन किया, उससे बुखार हुआ, कोई मसला हुआ, उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स आते हैं जो मेडिकल स्टोर से लेके खाते हैं। अब इसमें मिसयूज़ कैसे हो रहा है, जो इन्फ्लेमेशन होती है या जो सोजिश होती है उसका एक अलहदा से प्रॉपर प्रोटोकॉल है इलाज का, उसमें एंटीबायोटिक्स शामिल नहीं होती, ये बड़ी काम की बात है। अब मेजॉरिटी 90% लोग बल्कि खुद से मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, एंटीबायोटिक्स कोई भी सी लेते हैं, उसको खाते हैं और उसके बाद वो कहते हैं जी मुझे फ़र्क पड़ गया, उसके बाद दोबारा फिर। अब उस एंटीबायोटिक से फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखें। उसके साथ आपको कुछ ना कुछ डेक्सा देते हैं, कोई एंटी एलर्जिक देते हैं, बेडाल है, रिजेक्स है, लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें एक आधी गोली खाते हैं तो आपका एक अलामती या सिम्टोमेटिक या टाइम पास वाला सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो आप साथ में एंटीबायोटिक खा रहे हैं वो आपको उल्टा नुकसान कर रही है, फ़ायदा नहीं दे रही। याद रखें, एंटीबायोटिक्स का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ, ये कि क्यों देते हैं हम। जब वो इन्फेक्शन होता है उसको हम पहले डॉक्यूमेंट करते हैं प्रॉपर, कि उसमें टेम्परेचर है, उसमें अगर स्पूटम या बलगम आ रही है, उसमें एक CBC टेस्ट होता है, वाइट सेल काउंट देखते हैं क्या उसका लेवल इंक्रीज़ कर गया है, CRP देखते हैं, एक टेस्ट होता है, ये थोड़ी स्पेसिफिक चीज़ें हैं। बहरहाल उसको पहले डॉक्यूमेंट करते हैं और उसके बाद हम उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर आप वैसे ले रहे हैं तो याद रखें कि हमारी जो बॉडी है उसका मेजर हिस्सा बैक्टीरिया से बना है। अब उसमें बैक्टीरिया 2 तरह के होते हैं, हार्मफुल यानी ख़तरनाक होते हैं, दूसरे बेनिफिशियल जो हमारे दोस्त बैक्टीरिया आप इस तरह कह सकते हैं। अब जब आप एंटीबायोटिक्स विदाउट लॉजिक के लेते हैं तो हमारे जो दोस्त बैक्टीरिया हैं, ये जो हमें फ़ायदा देते हैं या जो हमारे लिए काम करते हैं अंतड़ियों में, क्योंकि जितनी हम खुराक या खाना या कुछ खाते हैं कैसे अब्जॉर्ब होता है, ये उन बैक्टीरिया का काम ही है कि उसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। तो उन बैक्टीरिया को आप मार देते हैं। जब उन बैक्टीरिया को मार देते हैं उसके बाद एक आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हद तक वीक हो जाता है और फिर मुख्तलिफ बीमारियों का एक सिलसिला चढ़ पड़ता है। तो ये इसमें काम की बात है जो मैंने चाहा कि आपको बताऊँ, जो इसमें इंपॉर्टेंट थी कि आपने विदाउट लॉजिक एंटीबायोटिक्स नहीं खानी, और स्पेशली इनको एलर्जी है तो एंटीबायोटिक्स खाने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट एंटी एलर्जिक मेडिसिन लें। हाँ, अगर उसमें इन्फेक्शन डॉक्यूमेंटेड हो तो फिर आपने प्रॉपर वे से प्रॉपर दिनों के लिए, अब वो फिर आपको डॉक्टर रेकमेंड करेगा, उस हिसाब से आपने एंटीबायोटिक्स लेनी है। आप वो चंद दिनों के लिए भी नहीं लेते और अपनी मर्जी से डोज भी नहीं लेते, उससे भी बॉडी में एक रेजिस्टेंस या मुजाहमत का मैकेनिज्म आ जाता है।
फर्दर एंटीबायोटिक्स के लिए वैसे मैंने एक वीडियो हमारे लिंक में मैं डाल दूंगा, वो एक इन डिटेल है कि एंटीबायोटिक्स का किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी और दोस्त को कोई प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका रिप्लाई करूं इन डिटेल, ताकि आपका फ़ायदा हो और आप अपने फर्दर लोगों को शेयर करें। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।